अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सिलसिला मंजरनामा के लिए एक नया मौजू लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारी कोशिश होती है कि अनवा व अक़साम के मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों और मुआशरे में जो मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत जिन पर बात होती है चाहे उन पर कोई बात करना चाहे या ना चाहे हम उन पर बात करेंगे। ट्रांसजेंडर का मौजू, जी हाँ नाज़रीन कराम, हमारी अखबारों की ज़ीनत रहा है और ट्रांसजेंडर का मौजू अहम मौजू है क्योंकि हम देखते हैं कि असनाफ जो हैं, सिन्फ़ नाजुक, सिन्फ़ आहन, और फिर ये जो सिन्फ़ है जो ना मेल्स में है ना फीमेल्स में है, ट्रांसजेंडर एक तीसरी किस्म है, लेकिन हमारा मुआशरा इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, इनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी कम है। इसकी क्या वजूहत हैं? कानून साजी इनके लिए की जा रही है, पार्लियामान के ऐवान बाला में इनके लिए जो बिल पास किया जा रहा है, आज उस पर हम बात करेंगे। इस बिल के पास होने के बाद जो ट्रांसजेंडर है, जो खुनसा या ख्वाजा सराज इन्हें कहा जाता है, इन्हें जायदाद में हक भी मिलेगा, इन्हें नौकरियां भी मिलेंगी और मुआशरे से इनका इस्तेहसाल जो है वो बंद हो जाएगा। आज की जो कमेटी थी वो इंसानी हकूक़ की कमेटी थी, जिसे जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब चेयर कर रहे थे और बहुत सारे जो पढ़े लिखे सेनेटर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी थे, जिनमें वकला भी थे, आज उन्होंने इस मौजू पर बहस की और ट्रांसजेंडर का ये जो बिल है इन्हें पास किया। बहुत सारे मौजूआत इसमें डिस्कस हुए। अगर ट्रांसजेंडर की टाइप्स को अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर की टाइप्स के अंदर चूँकि जब आपने ट्रांसजेंडर को आपने जायदाद में हक देना है तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रांसजेंडर को इसको भाई का हक मिलेगा या बहन का हक मिलेगा। यानी इसमें आपको आके टेक्निकली आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसजेंडर है ये इसमें मेल वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ज़्यादा है या फीमेल वाली ज़्यादा है। चूँकि ट्रांसजेंडर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनमें एक तो खुनसा मेल उसे कहा जाता है, एक खुनसा फीमेल है, और एक थर्ड जो टाइप है ट्रांसजेंडर की उसे खुनसा मुश्किल के नाम से हमारे लीगल टर्म्स में से याद किया जाता है। 3 तरह की ये टाइप्स आ जाती हैं। फिर इन्हीं 3 टाइप्स की बुनियाद पर इनकी मज़ीद डीलिंग है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि एक बच्चा जो पैदा हुआ वो अगर तो वो ट्रांसजेंडर है, यानी बाय बर्थ उसमें मेल वाली या फीमेल वाली खासियत मौजूद नहीं, ट्रांसजेंडर की खसूसियात, तो फिर इसके लिए फिर इस कानून की रोशनी में जो आज ये पास हुआ ये बिल, इसने एक बाकायदा एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। ये बोर्ड जिसमें टेक्निकल लोग भी होंगे, मेडिकल के लोग भी होंगे, ये फिर इस बात को डिसाइड करेंगे। आज इस बोर्ड के हवाले से भी आज बात हुई। न्यूनोटोलॉजिस्ट एक नाज़रीन कराम में ख़ास फील्ड का बंदा भी इसमें सजेस्ट किया गया, न्यूनोटोलॉजिस्ट, क्योंकि आप देखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसकी अपनी फील्ड है, स्पेशलाइजेशंस हैं चूँकि मेडिसिन की फील्ड में, तो उसमें न्यूनोटोलॉजिस्ट इसको इस बोर्ड के लिए सेलेक्ट किया गया कि जो उस बर्थ के टाइम पे उस बच्चे के अंदर जो झुकाव है, जो रुझानात हैं वो डिटेक्ट करेगा और उसे डिक्लेयर करेगा कि ये किस टाइप में है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अहम जो गुफ्तगू है वो अहम बात ये है कि बाज़ बच्चों के अंदर सिन बलूगत जब उनकी आन पहुँचती है तो फिर चीज़ें वाज़ेह होती हैं, और बाज़ जो चीज़ें हैं वो कुदरती तौर पे सिन बलूगत तक वाज़ेह नहीं होती। मैं मिसाल आपको दूं कि एक बच्चे को अगर वालिदैन उसके लिखवा देते हैं कि ये मेल ट्रांसजेंडर है, लेकिन उसके प्यूबर्टी के टाइम पे आके जब उसे इनर और आउटर जो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, उसके जो अगर हम बात करें टेस्टिस और ओवरीज की बात करें, तो उस रुझानात के बाद जो डिक्लेरेशन है ये बोर्ड करेगा, और इस बोर्ड को बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस बोर्ड के डिटेक्ट करने के बाद इसकी जो नादरा में इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो की जाएगी, और फिर उसकी बुनियाद पे इस बंदे को मेल या फीमेल ट्रांसजेंडर या के खुनसा मुश्किल डिक्लेयर किया जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इसके बाद इसके
جو جائیداد کے معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. ایک اور جو ٹیکنیکل جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج معاملہ تھا، چونکہ یہ ٹرانسجنڈر جو ہوتے ہیں انہیں معاشرہ تو چونکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. امیر لوگ جو ہے وہ جائیداد کے بل بوتے پہ انہیں چھپا لیتے ہیں، غریب لوگ انہیں ہمارے معاشرے میں نہیں رکھتے، انہیں خواجہ سراؤں کو دے دیتے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جو گرو کا کردار ہے، گرو کے کردار کو اس بل کے اندر نگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، چونکہ جماعت اسلامی نے اس پہ بات کی کہ گرو جو ہیں وہ ان کا استحصال کرتے ہیں. تو لیکن جو بعض جو ممبر پارلیمان تھے ان کا کہنا تھا کہ گرو کا اگر رول ٹوٹلی ختم کر دیا جاتا ہے تو ٹرانسجنڈر ہمارے معاشرے میں تیرے ان کے لیے جگہ نہیں رہے گی. بعض جو ممبران تھے انہوں نے کہا کہ ان کو شیلٹر ہوم بھیج دیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بل آج پاس ہوا. اس بل کو جو بھی اس کے مندرجات ہوں، لیکن الٹیمیٹلی اس بل کے پاس ہونے کے بعد ٹرانسجنڈر جو ہیں انہیں جائیداد میں حق مل سکے گا، انہیں نوکریاں مل سکیں گی، اور ٹرانسجنڈر کو، خواجہ سراؤں کو، خنثی بھی جنہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی ملے گی. چونکہ قدرت نے اگر ان کو پیدا کیا، خدا کی ذات نے انہیں اگر پیدا کیا، تو معاشرے کو انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نوید حسین نقوی کو دیجیے اجازت. ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.